Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I am Professor Zishan Shokar from Superior Head Office. Welcome all of you for the revision test session 2021. ये स्टूडेंट्स तो आज हमारा पार्ट 2 का जो था वो सेकंड पेपर था जिसमें हमारे पास जो सबसे पहले सिलेबस था पार्ट पेपर ए में उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7, 9 और 11 था यानी माय फाइनेंशियल कैरियर हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और 11 में आपका जो फर्स्ट हीरो था फर्स्ट ईयर एट हैरो नॉवल में चैप्टर नंबर 4 से लेके 6 तक था करेक्शन हमारे पास एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के रूल्स थे इडियम्स हमारे पास 31 से 60 तक थे और इसी तरह प्रीपोजिशंस की जो एक्सरसाइज थी हमारे पास 5 से लेके 8 तक थी और ट्रांसलेशन का जो था वो पैसेज था। तो सबसे पहले पेपर ए जो है उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें पहला जो हमारे पास था सिनोनिम आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। तो राइवल के लिए जो ऑप्शन थी अल्फा ऑप्शन में था डिटेक्टिव, बीटा ऑप्शन में था सीक्रेट, चार्ली ऑप्शन में था ओपोनेंट और डेल्टा ऑप्शन में था ट्रेड। तो राइवल होता है कोई चीज मुखालिफ होना, तो उसके लिए चार्ली ऑप्शन यानी ओपोनेंट का वर्ड जो था वो यूज होना था। सेकंड था अ ट्रिमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज टेकिंग प्लेस। तो उसके लिए जो ऑप्शंस थी अल्फा ऑप्शन में बल्कि था, बीटा ऑप्शन में स्क्योर्ड था, चार्ली ऑप्शन में इनॉर्मस था और डेल्टा ऑप्शन में कॉमन था। तो ट्रिमेंडस कोई चीज जबरदस्त किस्म की होना, ग्रेट तो इनॉर्मस का वर्ड उसके लिए यूज होना था, तो इसमें चार्ली ऑप्शन आनी थी। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट। तो रिफ्लेक्शन गौर फिक्र करना, सोच विचार करना, उसमें अल्फा ऑप्शन में था डिफिकल्टी, बीटा ऑप्शन में था इंसल्ट, चार्ली ऑप्शन में था शेम और डेल्टा ऑप्शन में था थिंकिंग। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आनी थी वो डेल्टा ऑप्शन यानी थिंकिंग का वर्ड जो था वो यूज होना था। उसके बाद था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आना था ही ऑलवेज लाइज ब्लैंक हिज ऑन एफर्ट्स। ए ऑप्शन में ऑफ था, बीटा ऑप्शन में ट्रू था, चार्ली ऑप्शन में ऑन था और डेल्टा ऑप्शन में जो था वो अपॉन था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आना था वो चार्ली ऑप्शन आनी थी यानी ऑन जो था उसके लिए प्रेपोजिशन यूज होनी थी। उसके बाद जो था चूज द करेक्ट आंसर, शी वाज इनफ वाइज नॉट टू गो देयर। तो इनफ वाइज, तो आपको पता है कि पहले हम जो है वो एडजेक्टिव को यूज करते हैं और उसके बाद जो है वो एडवर्ब को यूज किया जाता है। तो इसमें आपकी जो ऑप्शंस थी अल्फा ऑप्शन में था कि शी वाज वाइज इनफ नॉट टू गो देयर, बीटा ऑप्शन में था शी वाज वाइज इनफ नॉट गो देयर, चार्ली ऑप्शन में था शी वाज वाइज इनफ नॉट टू वेंट देयर और डेल्टा ऑप्शन में था शी वाज इनफ वाइज इन नॉट गोइंग देयर। तो इसमें आपकी जो करेक्ट ऑप्शन थी वो अल्फा ऑप्शन थी कि वाइज पहले एडजेक्टिव यूज होना था और उसके बाद इनफ जो था वो एडवर्ब यूज होना था। तो इसमें आना था कि शी वाज वाइज इनफ नॉट टू गो देयर। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में जो था आपके पास जो थे वो 5 क्वेश्चंस थे और आपने उसमें से कोई से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक के लिकॉक हैड एन awful सीक्रेट टू रिवील। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट डज हंगर मीन ऑन अ लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर। थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। फोर्थ क्वेश्चन था कि आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लिकॉक कीप हिज मनी। और नंबर 5 पे था इन ईयर हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टेड। तो स्टूडेंट्स जैसे कि लास्ट पेपर में भी आपके साथ डिस्कशन की थी कि आप जब क्वेश्चंस के आंसर लिखने लगते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने क्वेश्चन का जो टेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपने देखना है कि एग्जामिनर ने आपसे किस टेंस के अंदर जो है वो क्वेश्चन किया है। आया वो प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है,
पास्ट में पूछा गया है या फ्यूचर में पूछा गया है। तो जो सबसे पहली चीज आपके लिए जरूरी होती है कि आपने अपने क्वेश्चन के टेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सेकंड आपका जो स्टेप है, आपने देखना है कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन किस नेचर का पूछा है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन की नेचर जो है उसको समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपने उसका आंसर जो है वो स्टार्ट करना है। इसी तरह बी पोर्शन जो था उसमें हमारे पास नॉवल के क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि व्हेन एंड व्हाई डिड मिस्टर चिप्स गो टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाई डिड चिप्स समटाइम्स लुक एट द फीट व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स। थर्ड था कि व्हाट काइंड ऑफ द फेलो वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज। और नंबर 4 पे था कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल व्यूज डिड कैथरीन हैव। तो ये आपके जो थे वो नॉवल के क्वेश्चंस थे। 4 क्वेश्चन से आपने उसमें से कोई से 2 क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट करने थे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स थे, एट अ स्टोन्स थ्रो, बैक आउट, बीट अबाउट द बुश, बीट वंस लास्ट, और नंबर 5 पे था ब्रिंग टू लाइट। और लास्ट में आपके पास जो था वो पैसेज था जिसको आपने इंग्लिश में जो था वो ट्रांसलेट करना था। तो उसमें भी आपने इसी चीज को देखना था कि आपके पास जो लाइन दी गई है वो किस टेंस में है और आपने उसी टेंस के मुताबिक उसको जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। तो ये हमारे पास जो था वो पेपर ए था पार्ट 2 का। इसी तरह हम अपना पेपर बी जो है उसको अगर देखते हैं तो उसमें भी वही सेम सिलेबस था। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें नंबर 1 पे था आई गेज्ड फॉर 2 होल आवर्स एट द सैड रेक्टल। इसमें ए ऑप्शन में था एक्सीडेंट, बीटा ऑप्शन में था परफॉर्मेंस, चार्ली ऑप्शन में था सीन, और डेल्टा ऑप्शन में था ग्लॉसेस। कहते हैं किसी साइट को, सीन को, मंजर को, तो इसमें चार्ली ऑप्शन आ जानी थी, यानी सीन का वर्ड यूज होना था। नंबर 2 पे था कि आई मेड अ रेचेड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर। अब अल्फा ऑप्शन में था थॉट, बीटा ऑप्शन में था न्यू, चार्ली ऑप्शन में था पुअर, और डेल्टा ऑप्शन जो था उसमें था लेट। तो रेचेड कहते हैं कोई चीज फजूल होना, बेकार, मिजरेबल, मीनिंगलेस, फ्यूटाइल। तो उसमें चार्ली ऑप्शन जो था वो पुअर का वर्ड जो था वो यूज होना था। मसल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड बोन्स डीफॉर्म्ड। तो डीफॉर्म्ड के लिए जो ऑप्शन थी, अल्फा ऑप्शन में था डी शेप्ड, बीटा ऑप्शन में था क्रैम्प्ड, चार्ली ऑप्शन में था वी शेप्ड, और डेल्टा ऑप्शन में था पेन्ड। तो इसमें डी फॉर्म्ड के लिए जो आपके लिए आंसर आना था वो अल्फा ऑप्शन आ रही थी, यानी डी शेप। उसके बाद जो था आपके पास प्रेपोजिशन थी कि दे लाफ ब्लैंक द पुअर। इसमें अल्फा ऑप्शन में ऑन था, बीटा ऑप्शन में विद था, चार्ली ऑप्शन में इन था, और डेल्टा ऑप्शन जो था उसमें एट था। तो अगर होता है कि लाफ के साथ जो है वो एट प्रेपोजिशन यूज की जाती है, तो लाफ एट किसी पे हंसना, किसी का मजाक उड़ाना। उसके बाद जो था करेक्शन का सेंटेंस था माय सिस्टर इज एमए इन द इंग्लिश। तो आर्टिकल का क्वेश्चन था, उसमें अल्फा ऑप्शन में था माय सिस्टर इज अ एमए इन इंग्लिश, बीटा ऑप्शन में था माय सिस्टर इज एन एमए इन इंग्लिश, चार्ली ऑप्शन में था माय सिस्टर इज एमए इन इंग्लिश, और डेल्टा में था माय सिस्टर इज एमए इन एन इंग्लिश। तो उसमें स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट आंसर आना था कि माय सिस्टर इज एन एमए इन इंग्लिश। तो एमए जो है वो वाउल साउंड दे रहा है, तो जो वर्ड वाउल साउंड देते हैं उसके पीछे हम जो है वो एन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो इसमें बीटा ऑप्शन आपकी आ जानी थी कि माय सिस्टर इज एन एमए इन इंग्लिश। सब्जेक्टिव पोर्शन में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन थे, talented students always ignore the learning of English. What problems did they face in their life? सेकंड क्वेश्चन था डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमिन ऑफ द पास्ट। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द वे ऑफ द मिस्टर सॉमवेल इन टीचिंग इंग्लिश। फोर्थ क्वेश्चन में था गिव एज मेनी एग्जांपल एज यू कैन टू शो कि लीकॉक वाज फीलिंग कंप्लीटली लॉस्ट द टाइम ही वाज देयर। और नंबर 5 पे था व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल एग्जामिनेशंस।
इस तरह जो हमारे पास नॉवल के क्वेश्चन थे, हाउ डिड मिस्टर चिप्स हैपन टू कम अक्रॉस कैथरीन ब्रिजेस। सेकंड क्वेश्चन था कि नरेट मिस्टर चिप्स मीटिंग विद कैथरीन वन नाइट बिफोर देयर मैरिज। थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट वाज कैथरीन इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी ऑफ मिस्टर चिप्स। और नंबर 4 पे था हाउ डिड चिप्स यूज टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ एंड हिज अटेनमेंट्स। इडियम्स जो थे स्टूडेंट्स हमारे पास, उसमें था बर्न द मिडनाइट ऑयल, सेकंड था ब्लो हॉट एंड कोल्ड, थर्ड वन था ब्रेक द आइस, और नंबर 4 पे था बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, और नंबर 5 पे था बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। और लास्ट में हमारे पास जो था वो ट्रांसलेशन का पैसेज था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो था वो आज का पेपर था, जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट पेपर को शेयर करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड शुक्रिया।